सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी अ से पढ़ेंगे कबीरदास जी का साखी। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था और इनके जीवन के बारे में चर्चा की गई थी। तो कबीरदास जी एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तथा निराकार ब्रह्म को मानते थे और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनके तीसरे पद को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को मतलब अपने ज्ञान रूपी हस्ती को अर्थात अपने ज्ञान के ओहदे को। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अपने हस्ती को हमें सहज दुलीचा अर्थात कालीन पर सवार होकर के बढ़ाना चाहिए, अर्थात अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। ये संसार तो स्वान रूप है, स्वान अर्थात कुत्ते के समान है। भूखन दे झकमारी, जिसका काम है व्यर्थ में भौंकना। जब कोई भी मनुष्य कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग उसके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। जिस प्रकार हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वो भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं, वो मनोबल को गिराने का कार्य करते हैं। तो उनकी बातों में ध्यान ना दे करके सहज दुलीचा पर अर्थात सहज कालीन पर सवार होकर के अपने ज्ञान रूपी हस्ती को, अपने ओहदे को बढ़ाना चाहिए तथा संसार की व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो बच्चों आइए अब इसके चतुर्थ पद को पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष के कारणे अर्थात कारण, सब जग जग अर्थात जगत, भुलान अर्थात भूल भुलैया। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा जगत भूल भुलैया में खोया हुआ है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक अर्थात निष्पक्ष भाव से जो हरि हरि अर्थात प्रभु की भक्ति करेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। तो कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तथा वो मानते थे कि सबका ईश्वर एक है और वो पक्ष विपक्ष में पढ़ने के लिए नहीं कहते थे और वो कहते थे कि सभी एकेश्वरवाद को मानिए, सबका ईश्वर एक है और जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ेगा और जो एकेश्वरवाद को मानेगा, जो निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति करेगा वही सच्चा भक्त कहला सकता है। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों को समझे होंगे। धन्यवाद।